और खोलेंगे लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 1 से लेके उसका 10 पद तक हम आज अध्ययन करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। तेरे वचन की पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को ये कहकर वो तो वह उससे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके वचन हमारे सामने हैं। होने दीजिए कि आपकी आत्मा में हमें वो दृढ़ता दे, सुनने के लिए कान दे, ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें, बदलने के लिए इच्छा दे प्रभु जी। और आपके पीछे, आपके वचनों के अनुसार, आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए आप हमें मन दें प्रभु, ताकि आज हमारा आपकी आवाज को सुनना किसी भी रूप से प्रभु आउट ऑफ द रूटीन ना हो, परंतु गंभीर हो प्रभु जी। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम आपको चढ़ावा देते हैं, लेकिन जब वचन आता है तो प्रभु आपकी आवाज को सुनते हैं। और जब विश्वास योग्यता में आपके वचन को खोला जाता है तो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो होने दीजिए कि आज आप अपने वचनों से हम प्रत्येक जन से बात करें और हमारे हालातों में उतरते हुए हमें उन वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठाएं और आपके उज्ज्वल को प्रकट करें प्रभु जी, ताकि आपका नाम ऊंचा हो, हमारे लिए भलाइयां उत्पन्न हो, आपका नाम धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक। एक कहानी से शुरू करना चाहूंगा। आज से 6 साल पहले एक व्यक्ति पहली दफा फ्लाइट में बैठा, और जब फ्लाइट में बैठा कुछ समय गुजरा तो वहां पे घबराहट होने लगी। घबराहट होने का कारण जो था वो ये था कि वहां पे ट्रिबुलेंस आ गया था। जहाज जो था स्थिरता का आस्था छोड़ के वो अभी हिलजुल कर रहा था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी हिलजुल जो थी वो भारी हो रही थी, उसको सहन करना जो था वो मुश्किल हो रहा था। तो अंततः जब उससे कुछ ना हो सका तो उसने जो सीट के ऊपर जो बटन रहता है वो दबाने लगा अपनी नर्वसनेस में, और उसके चलते क्या हुआ, उसकी कुर्सी जो बैठने वाली थी वो पीछे को खिसक गई। हलचल और बढ़ गई। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मैं हवा से गिर गया हूं। साथ में उसके एक लेडी बैठी थी, उसको उसने पकड़ना शुरू कर दिया अपने बचाव के लिए, ताकि वो कैसे न कैसे अपनी घबराहट से परे पा सके। लेकिन परिस्थितियां, जैसे जैसे जहाज डगमगा जा रहा था, जैसे जैसे हिलजुल कर रहा था, वो खुद उतना ज्यादा भावुक हो रहा था, उतना ज्यादा डर रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि हर चीज जो कहीं ना कहीं कंट्रोल में थी वो अभी मेरे कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है। तो उसी वक्त जब उस लेडी ने उसकी हड़बड़ाहट को, उसकी नर्वसनेस को देखा, तो उसको कहा कि जो जहाज चला रहा है उसने पहले भी ये सारे मौसम देखे हैं, उसने ये सारी परिस्थितियों को पहले भी झेला है,
आज को पहली बार नहीं है कि इस तरह से जहाज जो है डगमगा रहा है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ जो है वो सरल हो जाएगा, सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। तो इतना कहते हुए उस लेडी ने उस लड़के के हाथ को पकड़ा और उसको तसल्ली दी। और जब हम इस कहानी को इस 7 अध्याय में लेके आते हैं तो वहां पे हमें एक ऐसा ही पुरुष मिलता है जिसकी परिस्थितियां उसके आपे से या उसके सहने से या उसके अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और अधिकतर बार जब परिस्थितियां हमारे आपे से या हमारे नियंत्रण से परे होती हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें लगातार या एक लंबे समय के लिए दुविधा में डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम वचन की ओर रुख करते हैं तो परिस्थितियां, ऐसे वक्तव्य, ऐसे इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं, ऐसे चरित्र जो हैं हमें लगातार मिलते हैं जिन्होंने परिस्थितियां जो थी वो लगातार उनके सहने से बाहर हो रही थी। जब मरकुस का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऐसी महिला से हमारा वास्ता होता है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और उसके बारे में लेखक कहता है कि ही शी हैव बीन एवरीवेयर। हर जगह पे उसने जाके देख लिया था, हर तरह का इलाज उसने करा के देख लिया था, हर तरह के वैद्य, हर तरह के हकीम के पास वो जाके अपने पैसे को खर्च कर चुकी थी। अंततः इस मुकाम पर आ गई कि या तो यीशु उसे ठीक कर दे, नहीं तो उसके पास कोई भी इलाज नहीं है। और यहाँ पे भी जो सूबेदार के नौकर का जिक्र हम पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि वहां किसी सूबेदार का एक दास था जो उसका प्रिय था, और अब बीमारी उसे ऐसी जकड़ चुकी थी कि अभी वो मरने तक पहुंच चुका था। जो इस बात को हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो थी उसके आपे से बाहर हो चली थी, उसके नियंत्रण से आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो चली गई थी। और इस पूरे अध्याय को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे कि फेथ दैट इमेजेस जीसस, वो विश्वास जो परमेश्वर को हैरान करता है, वो विश्वास जो परमेश्वर को बहुत चक्का कर देता है, वो विश्वास जो परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है, या कहें वो विश्वास जो कहीं ना कहीं परमेश्वर को हमारे ऊपर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है। और इसका पहला बिंदु जब हम देखेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत, वो होगा जो हम पहले पदों में देखेंगे, अ डेस्परेट नीड। एक ऐसी आवश्यकता, एक ऐसी जरूरत जो जिसके लिए डेस्परेट हो चुके हैं, जिसके लिए हर तरह की मुशक्कत जो है, हर तरह की मेहनत जो है वो की जा चुकी है। और अगर इसके पूरे संदर्भ में जाएं तो सेंचुरियन जो था, सेंचुरियन शब्द जो सूबेदार शब्द है वो हमें ग्रीक भाषा से मिलता है सेंचुरी, जिससे सैकड़ा भी आया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और सेंचुरी या सेंचुरियन का अर्थ होता है 100 लोगों का मुखिया। इसीलिए जब किसी भी खेल में या क्रिकेट में खास तौर पे जब सैकड़ा बन जाते हैं, 100 रन बन जाते हैं, तो उसको सेंचुरी बोला जाता है। और यहाँ पे जब हम सेंचुरियन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका भाव होता है कि उसके अंतर्गत सैकड़ों लोग जो थे वो कार्य करते थे, यानी कि वो सैकड़ों लोगों का मुखिया था, अधिकारी था, जो उनके लिए फैसले लेता था। और उस समय में जो नौकर होते थे, उनकी हालात या उनके अधिकार या उनका स्टेटस जो था वो एक जानवर के समान था। रोमी साम्राज्य के अधीन यदि आप नौकर हैं या स्लेव हैं, यू वर ट्रीटेड लाइक अ एनिमल। आपको जानवर की तरह आपसे पेश आया जाता था, व्यवहार किया जाता था। और जो यहाँ पे ये सूबेदार करता दिखाई दे रहा है, ये आउट ऑफ द वे है। कोई भी सूबेदार, कोई भी मालिक एक गुलाम से, एक दास से, एक नौकर से इतना प्रिय उसको नहीं समझेगा। और जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो वहां पे पाते हैं कि वहां पे घोड़ा होना, बैल होना और नौकर होना एक समान था। कहने का अर्थ कि आपको सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है, उसके बाद आप मरो, आप जियो, आप खाना खाओ ना खाओ, जिंदा रहो बीमार रहो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ये सेंचुरियन, ये सूबेदार करता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके स्टेटस को या उसकी अपनी गवाही को एक सूबेदार के रूप में प्रकट करता है। और उसकी सबसे डेस्परेट नीड क्या है कि वो व्यक्ति जो उसका प्रिय था वो अभी इस मुकाम पर या इस हालात में जा चुका है जिस हालात में वो उसकी सेवा या सॉरी उसकी सहायता जो है
वो नहीं कर सकता, वो मरने पे है। और इतिहास बताता है, या जिस संसार में हम रहते हैं उसका अनुभव हमें बताता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हर परिस्थिति का सामना जो है कर सकता है। अगर पैसे की तंगी है तो कहीं ना कहीं समय के बीत जाने से उन पैसे की तंगी को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु दस्तक देती है, तो फिर आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी समय हो, आप उसको बचा नहीं सकते। और ये सूबेदार का नौकर जो था उस मुकाम में आ गया था, और इसीलिए इस सूबेदार की जो सबसे बड़ी इस समय में जरूरत थी वो था उसके नौकर का बचाया जाना। जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसी कहानी का हमें अधिक मिल जाता है, और वहां पे उसकी बीमारी का जिक्र आता है कि उसको क्या बीमारी थी। पैरालिसिस हो चुका था उसको, और यहाँ पे इतनी दुविधा हो गई या बीमारी इतनी संगीन हो गई कि वो मरने पर था। ये सूबेदार क्या करता है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे, कहने लगे कि सूबेदार का जो नौकर है वो बीमार है। लेकिन क्या हुआ, ये सेंचुरियन जो है, सूबेदार जो है, यीशु को अप्रोच करता है, जबकि उसके पास सब कुछ था। धन भी था, लोग भी थे, पर्सनैलिटी भी थी, स्टेटस भी था, लोग भी थे, सब चीजें उसके पास थी। लेकिन अब वो इस मुकाम पे या इस हालात में आ गया जिसा यहाँ पे वो अपने नौकर की या दास की सहायता नहीं कर सकता। इससे पहले उसने सब कुछ ट्राई किया होगा जो अक्सर हम भी करते हैं। हम परमेश्वर के पास तब जाते हैं जब परिस्थितियां हमारे आपे से या हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। अब देखेंगे, हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो छानबीन करें तो पाएंगे हम कभी भी उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे जिनको हम सोचते हैं हम खुद ब खुद कर लेंगे। अगर आपको प्यास लगी है तो कभी भी आप प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मैं किचन में जाने लगा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं आरओ का बटन खोलूंगा तो मुझे वहां से पानी मिल जाएगा। नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि वहां पे पानी भरा हुआ है। हम प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु जब मैंने टुकड़ा तोड़ा है उस नवाले को जब मैं मुंह तक लेके जाना चाहता हूं वो गिरे ना, मेरे मुंह में चला जाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने उठाया है, मैं उसको संभाल सकता हूं, वो आसानी से मेरे मुंह में चला जाएगा। मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। या रोटी बनाने वाली महिला जब रोटी को बेल रही है तो कभी भी जब उसको बेलते बेलते ये प्रार्थना नहीं करती कि प्रभु मैं रोटी को बेल चुकी हूं, मेरी सहायता कर कि मैं उसको तवे पे रख दूं, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी क्षमता में कर सकती हूँ। बहुत बार जब हम मसीही जीवन में होते हैं हम सिर्फ परमेश्वर का रुख तब करते हैं, उन चीजों के लिए करते हैं जो हमें लगता है कि अनटिल गॉड इंटरवीन्स वी कैन नॉट सर्वाइव, कि अगर परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में हस्तक्षेप ना करे मैं जीवित नहीं रह सकता। और प्रार्थना का अर्थ या परमेश्वर को अप्रोच करने का अर्थ ये है कि अब परिस्थितियां मेरे सहने से, मेरे बर्दाश्त करने से या मेरे सुलझाने से दूर निकल चुकी हैं। अभी मैं अपने आप की सहायता नहीं कर सकता। और ये सूबेदार जो धनी व्यक्ति था, सूबेदार जिसके पास लोग थे, एक स्टेटस था, धन था, एक औरा था उसका, लेकिन वो इस मुकाम पर आ गया कि वो अभी परमेश्वर के पीछे चलने को या परमेश्वर को अप्रोच वो कर रहा है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो है ऐसा होगा कि सूबेदार अपनी पूरी शोहरत में या अपने पूरे औरे में वो अपने आप का असली रूप देख रहा है। He is introducing himself to himself. वो अपने आप की मुलाकात जो है अपने आप से करवा रहा है। स्टीव जॉब का नाम सुना होगा आपने, जिसने एप्पल को शुरू किया था। बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन क्या हुआ जब उसको कैंसर हुआ, अपने आप की सहायता नहीं कर सका। वो इस तरह की हालात में आ गया कि उसके पास जो धन था, सारी सुविधाएं, सारा इलाज वो महंगे से महंगा ले सकता था, लेकिन क्या हुआ, नहीं कर पाया वो। और अंततः वो अपने आप का स्वरूप देख रहा था कि मेरा सच ये। हम बहुत बार
अपने बलबूते पे या कहें कि अपने दम पर परिस्थितियों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा इसका समाधान जो है तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इस दास के लिए यही कथन सच हो रहे थे, जिसके पास एक ऐसा सूबेदार था, जो अधिकारी था, जो दौलतमंद था, शोहरत उसके पास थी, एक बड़ा नाम उसके पास था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने नौकर को बचा नहीं पा रहा था। अंततः क्या हुआ, वो यीशु के पास गया, पूर्णियों को भेजा कि जाओ और यीशु जिसका नाम मैंने सुना है, बीते अध्यायों में हमने पाया था कि यीशु मसीह बीमारियों को ठीक कर रहे थे, जो अंधे थे उनको आंखें दे रहे थे, जो लंगड़े थे उनको चला रहे थे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे उन्हें छुटकारा दे रहे थे, और तमाम तरह की चंगाइयां जो थी उस समय में हो रही थी। जाओ उसके पास और उसको कहो कि मेरा नौकर जो है वो मरने की कगार पर पहुंच चुका है। हर तरह का इलाज, हर तरह का षड्यंत्र, हर तरह का सुझाव, हर तरह का मशवरा, हर तरह की सलाह हम ले चुके हैं, नथिंग हेल्प, किसी से भी हमारी सहायता नहीं हुई। और यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हम परमेश्वर के पास तब जाते हैं जब हम अपने आप के सब तरह के हथकंडे जो हैं अपना चुके होते हैं। 12 साल की महिला जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, वो सब जगह पे जा चुकी थी, हर तरह का इलाज, हर तरह का वैद्य, हर तरह का हकीम उसने देख लिया था, लेकिन अंततः क्या था, उसने कहा कि अगर मैं इस यीशु के पल्लू को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप की सहायता नहीं कर सकती। डेस्परेट नीड। और मुझे लगता है कि हम जब अपने जीवनों में व्यक्तिगत तौर पे झांकेंगे तो पाएंगे कि वी आर इन दैट पोजिशन वेयर वी आर डेस्परेट। हम उस मुकाम पे हैं जहां पे हम डेस्परेट हो चुके हैं कि कहीं से भी इस समस्या का, इस परिस्थिति का हल जो है मुझे मिल जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। डेस्परेट नीड। और वो समय जो डेस्परेट नीड है वो कहीं ना कहीं हमें दो रास्तों की ओर धकेलती है, इधर इट लीड्स अस टू गॉड और इट लीड्स अवे फ्रॉम गॉड। हमारी डेस्परेट नीड जो है या तो हमें परमेश्वर की तरफ ले जाएगी या फिर हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी, और 99% चांसेस ये रहते हैं कि वो डेस्परेट नीड हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी। पिछले सप्ताह में एक लेडी का इंटरव्यू सुन रहा था, पंजाबी सिंगर का, तो वो अपने वक्तव्य में बता रही थी कि उसके ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगे। एक समय था कि वो बहुत पॉपुलर थी, बहुत नाम था उसका, लेकिन क्या हुआ, समय के चलते चलते जब परिस्थितियां बिगड़ी और उसका बेटा बीमार हुआ, इस तरह बीमार हुआ कि मरने की कगार पर पहुंच गया, तो उसने सहायता लेनी शुरू की लोगों से कि जो कोई उसके जानकार थे उनकी मदद करे, और उसी मदद को लोगों ने एक गलत नाम दिया और उसको इस तरह गिरा दिया कि ये बच्चा जो इसका है ये इसी का नहीं है, परंतु उन लोगों का है जो इसकी सहायता के लिए इसके साथ खड़े हुए हैं। और वो लेडी अपने वक्तव्य में इस बात को कहती कि मेरे पास सिर्फ ये बच गया है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं, बजाय इसके कि अभी मैं अपने बेटे को बचाने की ताक में रहूं। हमारी डेस्परेट नीड जो है कहीं ना कहीं हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां पे हम सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, परमेश्वर के पीछे जाना नहीं, परंतु अपने जीवन को खत्म करना, अपने जीवन पे विराम लगाना, और अपने परिस्थितियों को अपने अंतर्गत या अपने दम पर सुलझाना। और ये सूबेदार कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों को अपने दम पर सुलझाते सुलझाते थक चुका था। He was so desperate, and at the end, आखिरकार he turned to the Lord. तब वो परमेश्वर के तरफ फिरता है और क्या कहता है, पूर्णियों लोगों से कहता है, यानी कि प्राचीन लोग जो थे, जिन्होंने इस व्यक्ति के जीवन को देखा था, जो हमारा दूसरा पॉइंट भी है, वो पूर्णियों को देखा था और क्या कहा, एक हम्बल रिक्वेस्ट की है उसने, विनम्रता पूर्वक विनती की कि क्या करो, तुम यीशु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ और उसको कहो कि मेरा नौकर जो मरने की कगार पर पहुंच चुका है, हो सकता है कि वो आ जाए और मेरे दास को, मेरे नौकर को वो ठीक कर दे। चौथा पद बताता है, वो कहते कि यीशु के पास वो आए
और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं। हम्बल रिक्वेस्ट। पूर्णियों ने जाके यीशु मसीह से क्या कहा कि वो योग्य है क्योंकि वो धनी है, उसका ऑरा है, उसका स्टेटस है, उसके पास धन है और तमाम तरह के सुख आराम जो है उसके पास है, और वो चाहता है कि हे यीशु, जो तू गलियारों में जाके लोगों को चंगा करता है, उसके घर आ और उसके दास को ठीक कर। क्यों? क्योंकि ये हमारी जाति का प्रिय बंदा है, ये योग्य व्यक्ति है, यही है जिसने यहाँ बड़े बड़ी कलीसियाओं को बनाया है, आराधनालयों को खड़ा किया है जिसमें हम आराधना करते हैं। कई बार होता है ना, कलीसियों में कुछ लोग जो है ज्यादा पैसे देते हैं, कोई पंखा लगा लेता है, उस पंखे के ऊपर नाम भी लिखा रहता है किसने दिया, या किसी ने प्लेट दान की तो प्लेट के ऊपर वो अपना नाम लिखवा देता है कि किसने दी है। नाम पता तो चलना चाहिए भाई, इस बंदे ने दी है। तो पूर्णिये जब गए तो क्या कहा उनको जाके कि ये वो बंदा है जिसने ये बड़ी इमारत हमारे लिए बनाई है, जो आराधनालय हमारे लिए बनाया है, बड़ा नेक बंदा है, बड़ा योग्य व्यक्ति है। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में सारी चर्चाएं शुरू होती हैं और यीशु मसीह आना शुरू करते हैं उसकी ओर, तो फिर बताया गया है, 6 पद हमें बताता है, यीशु उनके साथ गया और जब वो दूर ही था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों को भेजा। पहले कौन गए थे? पूर्णीय लोग गए थे। दूसरे शब्दों में यूज नहीं करना चाह रहा था, बट जस्ट टू मेक माय पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, शापलूस लोग गए। कई बार होता है ना, जब आपकी सहायता करने के लिए लोग खड़े हों और आपको किसी भी तरीके से उनसे काम निकलवाना हो तो क्या करते हैं आप? चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश में जो बोला जाता है बटरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें काम निकलवाना है, कैसे भी करके हमारा एकदम से स्वभाव में जो है एक तरह की तब्दीली आ जाएगा, हम नयापन आ जाएगा। लेकिन जैसे वो समय निकलेगा फिर हमारा असली रंग जो है आना शुरू हो जाएगा। पूर्णीय लोग गए, लेकिन अब जब ये परिस्थिति बिगड़ रही थी, बुरी से बदतर हो रही थी, तो अंततः क्या भेजा? उसने अपने मित्रों को वही भेजा। 6 पद में लिखा है कि उसके मित्र को उसने कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मित्र कौन है? पहले पूर्णीय लोग थे। बहुत बड़ा डिफरेंसेस यहाँ पे हम पाते हैं। मित्र वो है जो आपके आपके निज स्तर पे जानता है, जो आपकी बखूबियों को, आपकी कमजोरियों को, आपके संघर्ष को और आपकी सच्चाई और आपके पखंडवाद को समझता है। ही इज योर फ्रेंड। और उन फ्रेंड्स को, उन मित्रों को वो यीशु के पास जाके भेजता है कि उसको जाके बताओ कि मेरी असलियत क्या है। क्या है मेरी असलियत? माना मैं सूबेदार हूं, माना मेरे पास बहुत धन है, सैकड़ों लोग मेरे अधीन में काम करते हैं, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे छत के तले आ जाए। और कहता है कि उसने अपने मित्रों को कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। कहने का अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति जो है अपने आप में अपने आप को देख रहा था। और मैनी अ टाइम हम प्रभु के लोग जो हैं, हम अपने भीतर झांकने की बजाय दूसरों में झांकते हैं और अपनी सच्चाई को छुपाकर एक झूठेपन का दावा करते हैं। इस व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया कि ये बहुत नेक बंदा है, इतना बड़ा है कि इसका आना पब्लिकली सही नहीं होगा। प्रभु, अच्छा होगा कि आप उसके पास चले जाएं। लेकिन ये व्यक्ति हम्बल रिक्वेस्ट क्या करता है कि प्रभु नहीं, मैं इतना योग्य नहीं है कि तू मेरे पास आए या मैं तेरे पास आऊं। वो अपने आप की सच्चाई से रूबरू हो रहा था। और आज के समय में हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे मसीही लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है कि हम वास्तव में है कौन। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम सिर्फ दूसरों को
आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए और उनका ध्यान अपने ऊपर लगाने के लिए जी रहे हैं। हमने सच्चाई से परे होकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया और हम सच्चाई को भूल चुके हैं। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, तो मैं बार बार अपने सर्मन में ये कोट करता हूं कि इफ यू नेवर बीन अलोन यू कैन नॉट बी अ राइचियस पर्सन। यदि आप कभी भी एकांत में परमेश्वर के संग नहीं हुए हैं तो आप कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम सबको जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हमें एक बार अपने साथ बैठकर अपने आप से बात करने की जरूरत है। हम हर किसी से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एकांत में बैठकर कभी अपने आप से बात नहीं करते। और जब हम बात करेंगे अपने आप से तो पाएंगे कि हम कितने ही अयोग्य व्यक्ति हैं, कितने अयोग्य, कितने तुच्छ व्यक्ति हैं हम लोग। और ये सूबेदार क्या कर रहा था, ये उस बात को या उस हालात को अनुभव कर रहा था और कह रहा था कि परमेश्वर, मैं तो इतना योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए और मैं तेरे पास आ जाऊं। ये मानो उसी चुंकी लेने वाले के समान है जो आराधनालय में दाखिल तो हुआ, लेकिन अपने आप को कोने में ले जाकर बैठ गया और इतना भी योग्य अपने आप को नहीं समझा कि अपनी आंखों को ऊपर उठाए, आकाश की तरफ उठाए और कहे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर। वो पूरा समय अपनी निगाहों को नीचे गाड़े रखा अपनी अयोग्यता में। बट हम जो मसीह लोग अपने आप को कहते हैं, हम योग्य पे जी रहे हैं, योग्यता के आधार पर जी रहे हैं। हमें लगता है कि वी डिजर्व दिस, हम योग्य हैं, इसीलिए परमेश्वर को चाहिए कि हमारे हमारे लिए काम करे। नो, जब हम गीत गा रहे थे योग्यता से बढ़कर दिया, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या आ रहा था, आप कौन सी योग्यता की बात करते, आपकी आशीषों की बात कर रहे थे, सोच रहे थे, धन की बात कर रहे, मुझे नहीं पता क्या। लेकिन मैं जो सोच रहा था योग्यता के बारे में, मैं एक अलग दृष्टिकोण से उस गाने को सोच के गा रहा था, जो था योग्यता से बढ़कर दिया, मांगने से ज्यादा दिया, कल्पनाओं से परे दिया। क्या हमें दिया? परमेश्वर ने हमें क्षमा दी, हो जिसके हम योग्य नहीं थे, और जिसके हम योग्य थे परमेश्वर ने वो हमें नहीं दिया। हम किसके योग्य थे? परमेश्वर के न्याय के योग्य थे, but he just took that away। उसने उस न्याय को, उस सजा को, उस दंड को परे कर लिया और वो दे दिया जो हमारी योग्यता से, हमारे मांगने से परे था। उसकी माफी, उसका अनुग्रह। और इसीलिए यिर्मयाह नबी कहता है विलाप गीत में 3:26 में कि प्रभु हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि तेरे महाकरुणा जो है, तेरी बड़ी दया जो है, वो प्रति भोर मेरे लिए नहीं होती रहती है। इसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं योग्य नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि until unless we recognize our own unworthiness, we don't consider what the Lord has done seriously। जब तक हम अपने अयोग्यता को नहीं जानेंगे कि मैं कितना ही अयोग्य व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, हम तब तक परमेश्वर के किए हुए को कभी भी गंभीर रूप से नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। मैं कई बार सोचता हूं, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, जब हम आराधना भी करते हैं, हम जब भाई आशीष बार बार इस बात के ऊपर बोल रहे थे कि धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मेरे खुद के लफ्ज जो है वो खत्म हो गए थे। किस बात के लिए धन्यवाद है? प्रभु ने किया क्या है? क्या किया है प्रभु ने? हम आशीषें गिनने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने ये प्रार्थना को उत्तर दिया था, लेकिन ये तो रह गई थी, इसका नहीं दिया, तो एक बार बोल दिया काफी है। तो मैं काउंट कर रहा था, भाई आशीष ने उसमें 3.5 मिनट का पॉज लिया था ताकि हम जोर से परमेश्वर का धन्यवाद लें, उसको धन्यवाद की भेंट दें। बट मुझे नहीं लगता, मैंने खुद स्ट्रगल किया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि 3.5 मिनट कैसे धन्यवाद दिया जाएगा। और उसके लिए भी हम खुद कन्विक्ट नहीं हो रहे थे, कायल नहीं हो रहे थे, कन्विक्शन से नहीं आ रहा था वो धन्यवाद।
भाई आशीष ने बोला तो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार बोले थे ऊंचे से बोलो, जोर से बोलो धन्यवाद। आ ही नहीं रहा था, कैसे देंगे। अब देखिए, बाहर जब समाज में जाएंगे, कोई आपकी सहायता करेगा, आप उसको बड़ी कन्विक्शन के साथ थैंक यू बोलोगे। वही आप घर में आ जाओ, घर में नहीं बोलोगे। आम बात है। और कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल को हमने परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या ऐसा कर दिया कि मैं उसका शुक्रगुजार करूं। परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्या दे दिया कि मैं उसका धन्यवाद दूं। ठीक है, उसने माफी कर दी, लेकिन माफी कर दी है। मार्टिन लूथर ने एक दफा कहा था कि व्हेन वी टर्न टू द लॉर्ड इन कन्वर्सेशन, द ओनली थिंग दैट वी ब्रिंग ऑन द टेबल इज आवर सिंस। जब भी हम परमेश्वर की तरफ उससे बातचीत करने के लिए फिरते हैं, एक ही चीज है जो हम उसके सामने ले जाते हैं, पाप है सिर्फ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास जो हम उसको दे सके। तो एटलीस्ट जो वो कर रहा है उसके लिए तो धन्यवाद कर सके, क्योंकि हम अयोग्य व्यक्ति हैं। हम अयोग्य व्यक्ति हैं और हम अपनी अयोग्यता से अनजान हैं। और ये सूबेदार क्या कहता है? मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्रता पूर्वक विनती करते कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। एक इंग्लिश में गीत आता है, बहुत पुराना हिम है, काउंट योर मैनी ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन। अपनी आशीषों को गिनो और उनका नाम लिखो। जो मसीही लोग अक्सर चूक जाते हैं करने में, गिनते नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वो याद रहता है जो हमारे लिए नहीं हुआ है। उसके लिए हम परमेश्वर को उल्हाना देते हैं, उसके लिए नहीं परमेश्वर की सराहना करते जो उसने किया है। ये सूबेदार बहुतायत के साथ अपने आप की पहचान कर चुका था कि मैं वास्तव में हूं कौन। द मोर वी नो आवरसेल्फ, द मोर वी नो गॉड। हम जितना अधिक अपने आप को जानेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे। आज अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसका अर्थ ये है कि मैं अपनी असलियत को नहीं जानता। मैंने अपने ऊपर एक झूठा पखंडवाद की ओढ़नी जो है, लेयर्स जो है, परत जो है, वो ओढ़ रखी है, जो मेरी सच्चाई से मुझे वाकिफ होने से रोकती रहती है। और कई बार मुझे लगता है कि हमारा सामना जो है, जो शायद कि ना ही परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर से मिलेंगे हम भटक के रह जाएंगे। तब हम पहचान पाएंगे कि हम कितने अयोग्य लोग हैं। हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, लोगों की सराहना वाहवाही लूटने के लिए जी रहे हैं, कि लोग मेरे बारे में ये कह दें, लोग मेरे बारे में ये कह दें, वो मुझे कह दे कि ये धर्मी है, बहुत प्रार्थना वाला व्यक्ति है, बहुत वचन पढ़ने वाला। लेकिन सच्चाई हमें परमेश्वर को पता है। और ये व्यक्ति सूबेदार की सच्चाई किसको पता था? उसके मित्रों को। और अब वो यीशु मसीह को बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे पास आए। मैं अधर्मी व्यक्ति हूं, अधर्मी व्यक्ति हूं, मैं पाप से लथपथ हूं। मेरे विचार जो है वो इतने अशुद्ध हैं कि मैं अशुद्धता का भंडार हो चुका हूं। सबसे बड़ा पाप जो हम रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं वो ये है कि हम वी आर रिप्लेसिंग गॉड डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, बाय एवरीथिंग। सबसे बड़ा पाप जो हम बार बार कर रहे हैं प्रत्येक रोज में, वो ये है कि हम परमेश्वर की जगह पे हर चीज को रखकर देख रहे हैं। इंटरटेनमेंट में हम उलझे हुए हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप की सच्चाई को देख रहा था, अपनी अयोग्यता को देख रहा था। तीसरी बात जो हम यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर नोइंग द डेस्परेट नीड, मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट। तीसरी चीज जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम 7 पद से जो देखेंगे, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, असाधारण विश्वास। असाधारण विश्वास क्या हुआ? 7 पद में वो बोलता है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, तेरे पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जब तक आप विश्वासी के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, या सेवक ने या पासवान ने मेरे लिए प्रार्थना की है। उस दौर में हम जी रहे हैं जहां पे हाथ का रखना जो है बहुत जरूरी हो गया।
लेकिन ये सूबेदार क्या कह रहा था कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, तो वहीं से बोल दे, हो जाएगा, वहीं से बोल दे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, फेथ, विश्वास जो आसान नहीं था। और उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं, 9 पद देखे, उसके लास्ट भाग में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहे थे, उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्यों? यीशु जो था, 9 पद शुरू में कहता है, वो अचंबा हो गया था, वो हैरान हो गया था, हैरान हो गया था विश्वास को देखकर। 2 ही बार है पूरे पवित्र शास्त्र में जहां पे यीशु मसीह अचंभित हुए थे, हैरान हुए थे। पहला मत्ती के सुसमाचार हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों के पास गया नासरत में, और उन लोगों ने उसको पहचाना नहीं, विश्वास ही नहीं किया उन्होंने, हैरान हुआ। और एक यहां पे सूबेदार जिसका विश्वास इतना अडिग, इतना अटल और इतना दृढ़ता साहसी था कि यीशु मसीह अचंभित हो रहा था, अचंभित हो रहा था कि ये इस व्यक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, कि ये कह रहा है कि सिर्फ शब्द को ही कह दे प्रभु, हो जाएगा। क्या चीज को वो रिकॉग्नाइज कर रहा था वो, कि सिर्फ शब्द से तू बोल दे हो जाएगा। They were actually recognize Jesus being the creator God। सिर्फ बोल दे, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, हो गई। पेड़ पौधे बन जाएं, बन गए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पानी, बादल सब बन जाएं, तो वो एक एक करके अपनी अपनी जगह पे बनते गए। और ये सूबेदार कह रहा था कि परमेश्वर सिर्फ कह दे, तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कह दे, क्योंकि मुझे पता है, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे कहने में, तेरे बोलने में वो सामर्थ है। और यीशु मसीह क्या हो रहा था? अचंभित हो रहा था, अचंभित भी हो रहा था, और अपने लोगों के ऊपर उसको दया भी आ रही थी। क्योंकि हम मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे मुक्तिदाता करके जानते हैं, हम बहुत जोशीले होते हैं, बहुत उमंग से भरे होते हैं। हमारा विश्वास मानो ऐसा है कि हम चट्टानों को पलट देंगे, इतने परमेश्वर के प्रति जुनूनी होते हैं। लेकिन जैसे 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 समय गुजरता जाता है, हमारा विश्वास, हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम, हमारा परमेश्वर के प्रति लगन, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी पुराने हो गए हैं। और उसके बाद एक ही चीज हमारे पास घमंड करने के लिए रह जाती है, जब हमसे पूछा जाता है कि आप प्रभु में कब से? हाँ जी, मैं तो बचपन से हूं। इस पे बात पे घमंड कर रहे हैं, उस बचपन के पूरे साल कैसे बीत रहे उस पर कोई घमंड नहीं है। इसी बात के ऊपर घमंड है जी, मुझे 15 साल हो गए प्रभु में, मुझे 20 साल हो गए हैं प्रभु को। भाई 20 साल हो गए, लेकिन तू अभी भी वही है जिसको दूध पिलाया जा रहा है, अभी भी तू मांस खाने वाला वो ही नहीं है। इस बात के ऊपर आज मसीही लोग घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या घमंड करवाना चाहता है अपने लोगों से, कि उनका विश्वास मानो ऐसा हो कि परमेश्वर के पांव जो है रुक जाएं, और परमेश्वर खुद ब खुद पूछे कि उस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ जो जोर जोर से चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। क्यों आज हमारा विश्वास जो है वो साधारण बन गया? उसका कारण एक है कि आज परमेश्वर का जो स्वरूप है, जब परमेश्वर का जो भुजबल, उसकी वास्तविकता है, उसका दायरा हमारे लिए छोटा है। द साइज ऑफ आवर फेथ, जो हमारे विश्वास का आकार है, वो उतना ही बड़ा होगा जितना हमारा दर्शन परमेश्वर के प्रति है। अगर मैं परमेश्वर को इतना जानता हूं तो मेरा विश्वास इतना ही होगा। अगर मैं परमेश्वर को इतना जानता हूं तो मेरा विश्वास उतना होगा। द मोर यू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, जितना अधिक आप परमेश्वर के पास, उसकी नजदीकी में रहेंगे, उतना अधिक आपका विश्वास होगा। ये सूबेदार व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ मानो इस तरह का रिश्ता बनाया हुआ था, जो बाकी सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल, राइचियस पीपल, उनके पास नहीं था।
परमेश्वर की अपनी चुनी हुई प्रजा के लोगों के पास इतना मजबूत दृढ़ इरादा विश्वास जो था परमेश्वर के प्रति नहीं था। वो क्या कह रहे थे? अपने दम पर चीजों को कर रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? until unless we submit, we surrender ourselves to the master, we cannot overcome। जब तक हम अपना समर्पण अपने मुंजी परमेश्वर को नहीं देंगे, उसको सौंप नहीं देंगे, हम किसी भी परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। ये सूबेदार हर तरह का सलाह, हर तरह का उपाय करके देख चुका था। एंड देन इन हिज डेस्परेट नीड ही टर्न्स टू द लॉर्ड। वो अपनी सबसे नीचे स्तर की आवश्यकता में परमेश्वर की तरफ रुख करता है। और वो क्या कहता है? ये कोई आम व्यक्ति ना, जिसमें बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब विश्वास की चर्चा करते हैं तो हमेशा उनके हालातों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत गरीब था बेचारा, बहुत बीमार रहता था, इसका कोई नहीं था, इस व्यक्ति के पास सब कुछ था। क्या कहता है 8 पद में? मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वो उसे करता है। यानी कि मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं गरीब लाचार व्यक्ति नहीं हूं, जरूरतमंद नहीं हूं मैं, जिसको आप लालच देके पैसा फेंक के अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, ऐसा वैसा नहीं हूं। मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरा ऑरा है, एक स्टेटस है मेरा समाज में। मैं जब बोलता हूं चीजें जो है होती हैं। आपको याद है बाइबल में परमेश्वर ने एक दफा कहा था कि धनी व्यक्ति का सुई के नक्के में से निकलना क्या है? क्या है? असंभव है, असहज है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना असहज है। निकल सकते हैं, फिर भी गलत बोल रहा हूं, दिमाग कहीं और चल रहा है। सुई में के नक्के में से ऊंट जो है वो निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य में जाना जो है बहुत मुश्किल है। ये लेकिन ये धनी व्यक्ति उसी विश्वास का उदाहरण दे रहा था कि इवन व्हेन वी आर इन आवर डेस्परेट नीड, हम जब अपनी डेस्परेट नीड में परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो असंभव चीजों का संभव होना भी तय है। इसलिए यीशु ने लूका में कहा था कि हर चीज जो मनुष्य के साथ असंभव है, परमेश्वर के साथ संभव है, परमेश्वर कर सकता है। विश्वास जो परमेश्वर को अचंभित करता है, जो परमेश्वर के ध्यान को खींचता है। वो महिला जब यीशु मसीह के पल्लू को छू रही थी तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। तो चेले कहने लगे, प्रभु हम इतनी बड़ी भीड़ में हैं, बहुत लोग तेरे पे गिरे जा रहे हैं, किसी ने छू लिया होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, मुझ में सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति था जो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था, मेरे कान उसकी ओर जा रहे हैं। सवाल हमारे लिए ये है, डू वी हैव सच फेथ? डू वी हैव सच फेथ? क्या हमारा विश्वास उतना मजबूत है कि हम परमेश्वर के चलते कदमों को स्थिर कर दे कि अंटिल गॉड लुक एट अस, जब तक परमेश्वर हमारी तरफ ना देखे हम वहां से हिलेंगे नहीं। और इसका विपरीत हम क्या करते हैं, जो 6 अध्याय मत्ती के सुसमाचार में मिलता है, हम चिंताएं करते हैं। The opposite word for faith is worry. The opposite word for faith is worry. विश्वास का विपरीत शब्द जो बिब्लिकल जो शब्द है वो चिंता है। और चिंता करना क्या है? जब हम चिंता करते हैं हम किसकी उपासना करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? अपनी परिस्थितियों की, अपने हालातों की। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिप्लेसिंग गॉड विद आवर वरीज। हम परमेश्वर की जगह पे अपनी चिंताओं, अपने हालातों को, अपनी परेशानियों को ले आए हैं। और वही समय अगर जो हम चिंताओं के ऊपर निहार रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं, अगर वही उसका आधा समय भी हम परमेश्वर को देखें तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव जो है
बदल जाएगा। आपने भजन संहिता को पढ़ा होगा, 150 भजनों में अधिकतर भाग भजन ऐसे हैं जहां पे भजनकारों की हालात जो हैं वो इतने बदतर है कि उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को सुलझा दे, लेकिन उनमें से एक भजन भी ऐसा नहीं है जहां पे परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को सुलझाया हो। एक भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे हर भजन दुख से शुरू होके अंततः प्रशंसा में बदल जाता है। परिस्थितियों का समाधान नहीं मिला, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव जो था, दृष्टिकोण जो था परिस्थितियों को देखने का, वो बदल गया। डू वी हैव सच फेथ जो परमेश्वर को भौचक्का करे, परमेश्वर को अचंभित कर दे, परमेश्वर को हैरान कर दे। जैसे किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आकर पूछे कि तेरी रजा क्या है। क्या चाहता है तू, इतना विश्वास करके बैठा हुआ है, क्या चाहता है तू? लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे? वी विल कीप रिप्लेसिंग गॉड विद एनी अदर थिंग। किसी ना किसी चीज के साथ हम लगातार परमेश्वर को बदलते जाएंगे। लेकिन ये सूबेदार व्यक्ति हर उस मसीही लोगों के मुंह पे तमाचे का काम करता है, उनको सोचने के लिए मजबूर करता है, जो अपने दम पर अपनी परिस्थितियों को सुलझाना चाहता है। जो बजाय इसके कि वो परमेश्वर की ओर रुख करे, वो क्या करता है? आई कैन डू। लेट मी टेल यू, व्हेन वी चैलेंज गॉड वी विल बी डिफीटेड। जब हम परमेश्वर को चैलेंज करेंगे कि परमेश्वर तेरे से नहीं होगा, मैं तुझे करके दिखाऊंगा, यकीन मानिए हम हार जाएंगे। हार जाएंगे हम। वी कैनॉट डिफीट गॉड। सो इट्स गुड not to fight against him, but join his team and let him fight on our behalf. बजाय इसके कि हम उसके शत्रु, उसके प्रतियोगी बनकर युद्ध में उतरे, उसकी टीम में शामिल हो जाएं और उससे कहें कि परमेश्वर मेरे से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तू मेरे हिस्से की लड़ाई लड़। और परमेश्वर कहता है कि युद्ध मेरा है, लड़ाई मेरी है, तुम क्या हो? सिर्फ देखने के लिए आए हो कि हमारा परमेश्वर क्या कर रहे हैं। But for that to happen, what God demands? God demands extraordinary faith. असाधारण विश्वास की परमेश्वर मांग करता है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक रूप में, आपके व्यवसाय को लेके, आपके आत्मिक क्षेत्र को लेके, आपके बड़े दायरों को लेके आपकी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर योग्य है वो चीजों को करने के लिए जो पहले कर रहा था। अगर वो पहले कर सकता था, ही इज द सेम गॉड। इब्रानिया 3:13 का 8 कहता है कि सेम गॉड जो कल था वो आज है और कल और युग ना युग वैसा ही बना रहेगा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है। एंड इफ ही इज माई गॉड, इफ ही इज माई फादर, सब कुछ मेरा है। यदि वो मेरा प्रभु है, यदि वो मेरा पिता है, तो सब कुछ मेरा है। The only thing that he demands from us that we turn to him. एक ही चीज जो बार बार परमेश्वर हमसे मांग करते वो ये है कि हम उसकी ओर फिरें, उसके ऊपर विश्वास करें। He can do it. He can do it. He has done it before and he will do it again. उसने पहले भी किया है और वो आज भी करने के लिए योग्य है। उसका रिजल्ट क्यों मैं ये सारी बातें कह रहा हूं? सूबेदार ने कहा था कि परमेश्वर तू क्या कर, वहां से एक शब्द को कह दे। यीशु ने शब्द ही को कहा और 10 पद क्या कहता है? और भेजे हुए लोगों ने घर लौट कर देखा, क्या पाया? वो दास चंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ इन द पर्सन ऑफ जीसस। एक असाधारण विश्वास यीशु मसीह में परिस्थितियों को बदल दिया। भेजे हुए लोग जाके उस चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं और लूका उनसे जाके बात, भाई बताओ तो सही क्या हुआ था? वो वास्तव में चंगा हुआ? क्या बोले? हाँ, जैसे ही वो आए, वापिस लौटे, देखा वो व्यक्ति चंगा हो चुका।
प्रभु तू दूर से ही कह दे, सब कुछ हो जाएगा। और आज परमेश्वर हमसे वही मांग करते कि परमेश्वर के लोग उसकी तरफ विश्वास में फिरें। जो उनकी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर में अपने आप को देखने की, अपनी अयोग्यता, अपनी अनवर्दीनेस, अपनी सिंफुल लाइफ को परमेश्वर के सामने देखने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की तरफ जब हम असाधारण विश्वास लेके फिरें तो उसका परिणाम क्या हो कि हम परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देख सके जो हमारे मांगने से ज्यादा है, जो हमारी योग्यता से बढ़कर है। तब हम कहेंगे कि हमारा परमेश्वर धन्य है, धन्य है हमारा परमेश्वर। अदरवाइज क्या होगा? हम अपनी परिस्थितियों के उलझावे में, उलझनों में उलझे रहेंगे और परमेश्वर को कोसते रहेंगे। पर जब हम परमेश्वर को और उसके पास जाके देखेंगे तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। भजनकार भजन में कहता है कि मेरा शोक जो था परमेश्वर ने नाच में बदल दिया। He turned my mourning into dancing. नाच में बदल दिया। अगर वो भजनकार के लिए कर सकता है, वो मेरे लिए भी कर सकता है। But the only thing that he demands that we, his people, turn to him in extraordinary faith, in desperate need, with a humble request. वो चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें, असाधारण विश्वास लेके, अपनी बुरी परिस्थिति में हताश होते हुए, विनम्रता पूर्वक अपनी अयोग्यता में रहते हुए। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम परमेश्वर को देखें, उसको ताके और अपनी परिस्थितियों की तुलना अपने परमेश्वर से करें। अपने हालात जो हैं, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा आत्मिक क्षेत्र, मेरा व्यवसाय, मेरा काम, वो सारी तुलना कुछ पल के लिए आए हम परमेश्वर से करें और आप देखें कि उनमें से बड़ा कौन है। और जो आपको बड़ा दिखाई देता है वो ही आपके लिए प्रभु है। यदि वो परमेश्वर है तो वो आपके जीवन का प्रभु है। यदि आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी उलझने आपको बड़ी दिखाई देती हैं तो वो आपका परमेश्वर है। और परमेश्वर बुलाता है अपने लोगों को कि वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर फिरें। और परमेश्वर योग्य है कि असंभव चीजों को संभव कर दे। और वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे से मांग, मैं तेरे लिए स्वर्गीय द्वारों को खोल दूंगा। तू मेरे से मांग, मैं जाति जाति को तेरा होने के लिए दे दूंगा। और वचन ये भी कहता है कि जिसके पास विश्वास की कमी हो मुझसे मांगे। प्रभु हम जानते हैं कि बहुत बार हमारी परिस्थितियां हमारे मसीही जीवन के ऊपर छाया करती हैं और हमें घेराव में ले जाती हैं। बजाय इसके कि प्रभु हम आपकी ओर फिरें, हम अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को निहारने लग जाते हैं, उनकी आराधना करने लग जाते हैं और उनको अपना सरेंडर कर देते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर। जब जब प्रभु हम आपकी जगह अपने हालातों को, अपनी चिंताओं को देते हैं, हमें क्षमा कर। जब प्रभु हमने आप पे विश्वास करने की बजाय अपने ऊपर विश्वास किया, हमारी सहायता कर प्रभु जी, कि प्रभु हमारा विश्वास कम ना हो, बल्कि उस राई के दाने से बढ़कर मजबूत और आकार में बड़ा हो, ताकि आप हमें देखकर हैरान हो कि हम सिर्फ आपको दिमागी तौर पर नहीं जानते, कि हम आपको सिर्फ दिमाग से नहीं जानते, परंतु जो आपके बारे में सुना है, जाना है, उसका अनुभव करते हैं। होने दीजिए कि हम आपकी सब प्रभुता का अंगीकार अपने प्रत्येक रोज में कर सके। प्रभु जी आप सहायता करें, हमारे विश्वास को बढ़ा। और वचन की नाई हमारी प्रार्थना है हम सबके लिए प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की सहायता करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।